हेलो स्टूडेंट्स, भाई कैसे हो आप सभी। तैयारी आपकी जबरदस्त चल रही है ना, चलनी ही चाहिए। तैयारी से मुझे याद आया कि आप लोगों की बड़ी डिमांड थी, मतलब आप लोग बड़ा डाउट्स में भी, और जो हमारे सोनू सर का लाइव सेशन आप लेते हैं जो 9:30 बजे 9 बजे के आसपास वाईटी पे, बड़ा आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर मुझे संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में जो है बड़ी तकलीफ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे इसको पहचाने। इन दोनों में चीजें हमें कॉमन नजर आती है, तो हम इसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते और हमें नहीं पता लगता है कि भैया सही संयुक्त वाक्य और सही मिश्रित वाक्य कौन सा है। यही बात है, यही आप लोगों की डिमांड थी कि इस पे वीडियो आना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, चाय पे चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, तो अपनी चाय लेके, नमकीन लेके, जो भी स्नैक आपको पसंद है लेके बैठ जाओ और बढ़िया से इस वीडियो को देखो और समझो कि भाई संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या फर्क है और कैसे उसको ठीक ठीक आप लोगों को पहचानना है। ठीक है, तो यही हमारी आज की वीडियो रहेगी। बढ़िया सा मेरा फोटो लगा है, बढ़िया है, मस्त है, हाँ बहुत बढ़िया है। चलो, संयुक्त और मिश्रित वाक्य टॉपिक रहेगा आज का, इसी पर पूरी हमारी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम, मतलब अब टॉपिक की बात है तो डायरेक्ट नहीं लेके आ सकते, थोड़ा वाक्य को समझते हुए 1 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। जिन बच्चों को नहीं पता वाक्य क्या होता है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये ठीक है। चलो, वाक्य क्या है? शब्दों का ऐसा सार्थक व्यवस्थित समूह जो किसी विचार पूर्ण भाव सूचना को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। तो सिंपली बहुत सारे शब्दों को आपस में जोड़कर एक वाक्य का निर्माण किया जाता है, जो मैसेजेस को पहुंचाने में बातचीत का एक बहुत बड़ा जरिया है। ठीक है, इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो आज बात किस पर होगी? सबसे ज्यादा बात होगी संयुक्त और मिश्रित वाक्य पर। थोड़ा सा आपको हम मतलब सरल वाक्य को टच करके निकल जाएंगे, हल्का फुल्का मैं समझा देती हूँ, क्योंकि सरल वाक्य अपने ही नाम की तरह सरल है। ठीक है, ऐसे ही संयुक्त और मिश्रित वाक्य भी अपने नाम की तरह है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन तो वहां हो गया था। वाक्य पता लग गया, चलो बहुत बढ़िया। 3 भेद है। सबसे पहली बात किसकी होगी? सरल वाक्य की। जैसा कि इसका नाम है, ये वाक्य भी बिल्कुल वैसे ही बेचारा भोला भाला सरल। याद इसमें सिर्फ इतना रखना है कि एक कर्ता होता है, यानी एक काम करने वाला इंसान होगा, एक ही कर्म होता है, काम भी एक ही किया जाएगा, एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। ठीक है, उधेय विदेश्य मत पूछना क्योंकि सब बताया हुआ है, एक ही विधेय होगा। ठीक है, जहां पर ये चीजें एक 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 होंगी, सरल वाक्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खाता है। ठीक है, राम कर्ता, खाना खाता है क्रिया, खाता है उद्देश्य, विधेय, सब एक 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 ही है। सिंपल सरल भाषा में बता दिया। ये आपका क्या है? ये सरल वाक्य है, लेकिन बात सरल वाक्य की नहीं है। बात हम किस पे करने वाले हैं? आज हम बड़ी चर्चा बिठाएंगे अपने संयुक्त और मिश्र या मिश्रित वाक्य की। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले संयुक्त वाक्य की। भाई सबसे पहली चीज, इसके नाम को देखिए, संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है दो चीजों का एक हो जाना, मेल हो जाना, जुड़ जाना। ठीक है, मिलना या जुड़ना। जैसे हम संयुक्त परिवार बोलते हैं, बड़ा परिवार है ना, जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं, यानी सम्मिलित होते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं। तो ये आपका संयुक्त वाक्य की एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन हो गई। बट डेफिनेशन से कुछ नहीं होता मैम, हमें तो अच्छे से समझाओ। तो अच्छे से समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसकी कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। पहला, संयुक्त वाक्य के अंदर कई तरीके के जो सरल वाक्य होते हैं उनको जोड़ा जाता है, उनको मिक्स किया जाता है, उनको जोड़ रहे हैं। जोड़ने को बोलेंगे यहाँ पर योजक। और वो जोड़ना कैसा होता है भाई? और जैसे शब्दों से, और हो गया, तथा हो गया, एवं हो गया, ठीक है, वो हो गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके दो दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम ने खाना खाया, जो कि हमारा सरल वाक्य था, खाना खाया और
वह सोने चला गया। ठीक है, राम ने खाना खाया और वह सोने चला गया। अब राम ने खाना खाया एक वाक्य है, राम सोने चला गया दूसरा। ये दो अलग अलग वाक्य भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनको जोड़ा किसके माध्यम से गया? और के माध्यम से, जिसको योजक शब्द, योजक चिन्ह जो भी आपको बढ़िया लगे वो आप इस्तेमाल कर लें, प्रयोग करें। ठीक है, तो योजक के द्वारा इनको जोड़ा गया। राम ने खाना खाया और वह सोने चला गया। ऐसे जितने भी वाक्य हैं जिनको और के द्वारा जोड़ा जाएगा, एव के द्वारा जोड़ा जाएगा, तथा के द्वारा जोड़ा जाएगा, वो सभी संयुक्त वाक्य में आते हैं। ये मिश्रित वाक्य नहीं होते हैं। मिश्रित वाक्य डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कैसे? अब मैं आपको मिश्रित वाक्य बताती हूँ और फिर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इनको बढ़िया से समझाऊंगी। मिश्रित में क्या होता है या मिश्र वाक्य में क्या होता है, इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में इसको कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, जब आप पानी के अंदर किसी भी तरीके का कोई रंग डाल देते हैं, तो क्या आप पानी और उस रंग को अलग कर सकते हैं? और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दूध में। अगर पानी का आप मिक्स कर दें, क्या आप उसको अलग कर सकते हैं? आप बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कठिन हो जाएगा, ये असंभव जैसा काम है। सो गाइस, मिश्रित वाक्य भी उसी तरीके का वाक्यों का मिश्रण होता है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, दोनों को आप फिर भी अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बीच का योजक शब्द हटा दें। लेकिन मिश्रित वाक्य में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके दो वाक्य होते हैं, एक होता है आपका प्रधान वाक्य, ठीक है, प्रधान वाक्य, और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, अब ये जो आश्रित का मतलब क्या होता है? डिपेंड, यानी ये आश्रित उपवाक्य कहीं ना कहीं डिपेंड होता है इस प्रधान यानी जो पहला वाक्य का हिस्सा है उसके ऊपर। जैसे कि मैं विद्यालय ना आ सका, मैं विद्यालय ना आ सका क्योंकि मुझे बुखार था। क्योंकि मुझे बुखार था, समझे? मैं विद्यालय ना आ सका, ये आपका प्रधान वाक्य यानी वो पहला वाक्य। ठीक है, क्योंकि मुझे बुखार था, ये आपका आश्रित वाक्य। अगर उसे बुखार नहीं होता, स्कूल जरूर जाता। तो कहीं ना कहीं ये रीजन दे रहे, कहीं ना कहीं ये इस बात को बता रहा है कि विद्यालय आने में मैं इसलिए असमर्थ था, यानी कारण दे दिया। तो इस तरीके के जो वाक्य है, क्योंकि आप इस लाइन के बिना कंप्लीट कर ही नहीं सकते, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको आप बिल्कुल अलग अलग कर दे। बिल्कुल दूध में पानी मिलाने जैसा काम है जो कि अलग नहीं किया जा सकता। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सका। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मुझे बुखार था मैं विद्यालय नहीं आ सका, क्योंकि मुझे बुखार था, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं। तो ये एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं आश्रित है, डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा, इसको हटा दूं तो इसकी बात की पुष्टि नहीं हो पाएगी कि क्यों नहीं आए तुम स्कूल। ओके, सो आई होप यहाँ पर इतना आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। फटाफट से इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और अच्छे से समझ आएगा। आप खाना खाएं और आराम करें, आप खाना खाएं आप आराम करें। सिंपल, मैं इनको दो अलग वाक्य बना सकती हूँ लेकिन ये और से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। ठीक है, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं या परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं ये आपका प्रधान वाक्य है। ठीक है, कुछ भी असंभव नहीं होता, ये आपका आश्रित वाक्य है, इसीलिए ये मिश्र वाक्य हो गया। जैसे ही कक्षा रुकी वैसे ही बच्चे बाहर आ गए। बच्चों के बाहर आने का एक रीजन कहाँ से पता लग रहा है? इस वाले वाक्य से कि कक्षा के रुकने पर ही बच्चे जो है वो बाहर आए थे। तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य है ना, मिक्सचर है। यहाँ पर दूध में पानी को मिला दिया गया, घोल दिया गया, अलग करना कठिन है, लेकिन संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं है। आयुष को
वह खोला और पुस्तकालय, आयुष ने बस्ता खोला और पुस्तक बाहर निकाली। बस्ता, बस्ता, आयुष ने बस्ता खोला और पुस्तक बाहर निकाली। आयुष ने बस्ता खोला, आयुष ने पुस्तक बाहर निकाली। इसको दो वाक्य में बनाया जा सकता है, बल्कि ये दो अलग वाक्य ही थे, लेकिन और ने, जो कि योजक है, इसने क्या किया, इसने आपस में इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। कॉम्बिनेशन और मिक्सचर में फर्क होता है, ठीक है। ये कंबाइन कर दिया गया, बट ये मिक्स कर दिया गया, मिक्सचर है, वो मिश्रित है ना। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको बढ़िया तरीके से। चलो जल्दी से दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्न वाक्य की पहचान कीजिए। आयुष विद्यालय से आया और बाजार गया, बीच में और लगाया हुआ है, इसलिए राइट क्या होगा, संयुक्त वाक्य। दो अलग अलग वाक्य क्योंकि ये उनको जोड़ा गया। जो व्यक्ति समझदार होते हैं शांत रहते हैं। शांत रहना किस पे डिपेंडेंट होता है, समझदार होने पे, इसीलिए सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाई ये देखो हमारे नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, सो गाइस ज्वाइन करना ना भूले। 27 जैन से हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इस बार सैनिक की भी पढ़ाई कराई जाएगी। सैनिक विद्यालय वाले जो बच्चे सैनिक के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर हमसे जुड़े। 27 जैन से बैच स्टार्ट हो रहा है। सो गाइस आई होप यहाँ पर सॉल्व हो गई होगी प्रॉब्लम, है ना। नहीं सॉल्व हुई तो वीडियो को बार बार देखो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके जरूर जाओ। चलो भाई टाटा बाय बाय।